ठाकुर युवराज आलोक सिंह जी, आप किसी नए परिचय के मोहताज नहीं हैं। हम लोग सर्वप्रथम आज आपसे इस बात पर चर्चा करने आ रहे हैं, जो 8 तारीख को जो आप लोगों का जंतर मंतर रामलीला ग्राउंड पर जो मिला हुआ परमिशन था उसे कैंसिल किया गया। जो यूजीसी के खिलाफ में आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना करने आए थे, उसकी विफलता या सरकार का डर का कारण क्या है सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो 1.5 महीने का टाइम था उसको पोस्टपोन्ड किया गया और वो टाइम करीब करीब कंप्लीट हो लिया। और हम जब निकले 8 तारीख में, पहले से ही संडे का दिन रखा गया था जंतर मंतर का, रामलीला मैदान का, तो हम अपने निवास के जब निकले तो वहाँ पर पुलिस वालों ने रोका कि आप नहीं जा सकते। हमने बताया कि हम तो अपने कार्यालय ऑफिस जा रहे हैं, हम वहाँ नहीं जा रहे। जब हम अपने ऑफिस आए फिर वहाँ पर बैरिकेड लगा के हमारी गाड़ी को रोक लिया गया। खैर किसी तरीके से हम दिल्ली बॉर्डर पर पहुँच गए, परमिशन नहीं मिली, गाड़ी को वहीं रोक दिया गया। हम प्राइवेट वाहन से पहुँचे रामलीला मैदान, हमारे साथी पहुँचे। हम कैसे ही बच के वहाँ से निकले, हमारे साथियों को बस में ले जाकर वो जेल में ले गए। 10 मिनट के लिए हम भी सांकेतिक रूप से बैठे, फिर हम वहाँ से निकल आए। जंतर मंतर पर वही हुआ। तो सरकार को कम से कम ये देखना चाहिए, जंतर मंतर जो स्थान रखा हुआ है इसीलिए है कि आप कहीं अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं भारत के जिम्मेदार नागरिक के तहत। और हम कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई पथराव नहीं, कोई आगजनी नहीं, कोई रेल रोको नहीं, कोई भी किसी तरीके का उपद्रव नहीं, संविधान के दायरे में सारी चीज कर रहे थे। उन्होंने वो नहीं होने दिया। यूजीसी जिस समय पार्लियामेंट में पास हो गया तो सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त नहीं कर पाएगा। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि इन्होंने हमारे जो संगठन है, राजपूतों के हैं, ब्राह्मणों के हैं, भूमिहार, जैन, कायस, 5-6 लोग स्वर्ण समाज के इसमें शामिल थे संगठनों के साथ, किसी को वहाँ पहुँचने नहीं दिया गया। तो सरकार के मन में ऐसा क्या भय है? अब 2027 का इलेक्शन आ रहा है, ओबीसी समाज ने कभी इनसे आंदोलन करके अब ऐसे मांगा नहीं, तो ये वैमनस्य बढ़ा रहे हैं, भाईचारा खराब कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में ऐसा एक्सपेक्टेशन था नहीं, ऐसी उम्मीद हमको थी नहीं कि ऐसा ही करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि यूजीसी जो कानून है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो 1956 में ये शैक्षण संस्थान के भले के लिए इसकी स्थापना हुई थी, उसी एम को रखें। ये आरक्षण के चक्कर में विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया गया, राजपूतों ने भी बहुत सहयोग किया, राजपूत थे वो, राजपूतों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मंडल आयोग लगा दिया गया। और 1989 में जो SC/ST आया उसको भी हमने एक तरीके से छेड़ानी मान लिया गया। तो ये अत्याचार पर अत्याचार है स्वर्ण जाति के प्रति। आप ये समझिएगा, स्वर्ण जाति ने कभी भी 90% वोट स्वर्ण जाति का बीजेपी को जाता है, वो एक साइड हो जाएगा, बीजेपी 310 सीटों से 2 पे धराशायी होकर आ जाएगी। तो मेरा विनाशकाले विपरीत बुद्धि भस्मासुर वाला हिसाब किताब ना करें। ये यूजीसी का जो बिल है इसको निरस्त करें और पार्लियामेंट में पास ना हो। बस मेरा इतना ही कहना है। सर, सवर्णों के तरफ से आपकी जो बातें रखी जा रही है, लेकिन यहीं पर कुछ SC/ST OBC के भी जो नेतागण हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये सरकार लागू इस कानून को करे। तो इस विरोधाभास के बीच में आप क्या कहना चाहेंगे? वो हमारे भाई हैं, हमारे एक बॉडी का अगर रूप लें तो हमारा एक पार्ट है, उनको हम मना लेंगे, उनको हम समझा लेंगे, उनकी चिंता ना करें। वो बहुत थोड़े से मुट्ठीभर लोग हैं, वो किसी के बरगलाने में इसी वजह से आ गए हैं, उन्होंने कोई मांग पहले नहीं की थी, वो उसकी चिंता सरकार ना करे, वो हमारे ऊपर छोड़ दे। हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, कोई हमारे अंदर वैमनस्य वाली बात नहीं है, हम मिलजुल कर सारी चीज़ों को करेंगे। सर, इस समय देश में घोर किल्लत LPG गैसों की हो चुकी है। सरकार ने इससे निपटने के लिए पेट्रोलियम मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री मोदी के कहने से एस्मा लागू किया है, एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट, जिसमें वांछित उन फैक्ट्रीज को, कंपनीज को मुहैया कराई जाएगी पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड को देख के। लेकिन आम जनजीवन जीने वाले लोग काफ़ी त्रस्त हैं इस मामले से लेकर, और उनके घरों में महंगाई घुस चुकी है। तो इस पे आप सरकार की कौन सी कमी देखना चाह रहे हैं, कौन सी नीतियाँ वो अपनानी थी पेट्रोलियम मिनिस्टर को जो अब तक नहीं हुआ? बिल्कुल, पेट्रोलियम मंत्रालय का फेलियर है, सरकार का फेलियर है। सरकार को दूरदर्शिता रखते हुए पहले ये सोचना चाहिए था, युद्ध चल रहा है, आप समझिए 700-800 रुपये का जो सिलेंडर है 2000 से कम नहीं मिल रहा वैसे, और 3-4 हज़ार तक का रेट इसमें जा रहा ब्लैक में, और वो भी उस तरीके से उपलब्ध नहीं है। जो डेली अपना खोमचा ठेली लगाते हैं, कचौड़ी बना रहा है, कोई समोसे बना रहा है, कोई किस तरह काम कर रहा है, उनके लिए रेहड़ी पटरी वाले लोगों के लिए बहुत बुरी किल्लत वाली स्थिति आ गई है। और जो जन सामान्य है, मिडिल क्लास के लोग हैं, हर जगह पाइपलाइन नहीं लगी हुई है, जहाँ पाइपलाइन नहीं है वहाँ बहुत बड़ी किल्लत है।
और मैं सरकार से निवेदन करूंगा, 6 दिन हो गए इस चीज़ को, अभी तक इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। सर, लोगों को, जो आम जनता है, उसको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जल्दी जल्दी पेट्रोलियम मंत्रालय को इनको CNG PNG इन सब चीज़ों पर पहले ध्यान देना चाहिए था। सर, युद्ध का माहौल चल रहा है, तो ये इस तरीके से एक अराजकता फैलेगी और लोग इससे गुमराह भी एक दूसरे चैप्टर पर भी कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन यही है कि जो गैस की किल्लत है, पेट्रोलियम मंत्रालय को उपलब्ध कराना चाहिए, और जो ये दिक्कत पूरे देश में आई है, हाहाकार मचा हुआ इस समय गैस के लिए, उसको जल्दी जल्दी सुलझाएं। और ये मिडिल क्लास को, या डेली जो रूटीन वाले, रोजी रोटी वाले हैं, डेली खाते हैं, डेली पकाते हैं, डेली उनका उससे चलता है, वो तो गांव जाने के लिए पलायन भी कर रहे हैं कई लोग, तो कि यहाँ खाली क्या करें जब सिलेंडर ही नहीं है। तो उस पर गंभीरता से प्रधानमंत्री सोचें और इसका निवारण करें। सर, इस समय ऐसे हालात में देश के नागरिकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये निवेदन करूंगा कि जब तक और जो अल्टरनेटिव चीज़ें हैं, आप अराजकता ना फैलाएं, आप थोड़ा शांति से रहें, और ये सरकार हो सकता है कि 2-4 दिन में आपकी जो समस्या है वही आपके लिए सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। जो ब्लैक के बहुत ज़्यादा रेट चल रहे हैं उसमें आप ना खरीदें, बहुत, क्योंकि 3-4 हज़ार 5 हज़ार तक जा रहा है। 2000 का तो रेट इसी का आ रहा है, जो 600-700-800 तक का सिलेंडर होता था, तो उतना आम आदमी नहीं कर सकता। दिक्कत आपको है, लेकिन जो दूसरे रास्ते हैं उन पर आप ध्यान दें। 2-4 दिन की बात है, शायद सरकार इस समस्या का निवारण कर दे। धन्यवाद। पाइपलाइन लगी हुई है ना, लेकिन जहाँ सिलेंडर चाहिए